हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेशन इन ह्यूमन, मानव में पाचन। लेकिन जैसा कि आपको पता है, हर किसी ऑर्गेनिज्म में पाचन करने का तरीका सेम नहीं होता है। सभी में डाइजेशन का प्रोसेस अलग अलग होता है। तो आज हम देखेंगे जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है। तो यहाँ पर हम ग्रास ईटिंग एनिमल में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, काउ, गाय। ठीक है, तो हम देखते हैं कि गाय के अंदर जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर जो ये हमारा स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये क्या शो कर रहा है? ये आपका शो करता है डाइजेस्टिव सिस्टम इन ग्रास ईटिंग एनिमल, कि घास खाने वाले जंतुओं का पाचन तंत्र। तो गाय करती क्या है, वो माउथ के थ्रू फूड लेती है। ठीक है, फूड को लेने के बाद वो उस फूड को डायरेक्टली स्वेलो कर लेती है, निगल लेती है। ठीक है, जब ये फूड को निगलते तो फूड कहाँ जाता है? ल्यूमन में। और ह्यूमन क्या है? ह्यूमन अमाशय का एक छोटा सा हिस्सा होता है। ह्यूमन में आपने अमाशय के बारे में पढ़ा था। तो ऐसे ही गाय में भी अमाशय होता है, स्टमक होता है, और स्टमक के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर स्टमक का एक पार्ट है ल्यूमन। ठीक है, तो जब गाय खाना खाती है तो वो खाना कहाँ चला जाता है? ल्यूमन में। ल्यूमन में जाने के बाद खाने का क्या होता है? ह्यूमन के अंदर खाने का आंशिक पाचन होता है। दैट मीन्स पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस देयर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फूड है वो आधा डाइजेस्ट हो जाता है और आधा डाइजेस्ट नहीं हो जाता। तो ऐसे फूड को क्या कहा जाता है? कड़ बोला जाता है। ठीक है, और इसको हिंदी में जुगाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फूड है वो क्या है? कड़, जुगाल। अब जो गाय है वो क्या करेगी? कुछ समय बाद जब खाना खत्म हो चुका होगा खाने का, तब वो क्या करेगी? इस रूमन में से कड़ को वापस माउथ में लेकर आएगी। ठीक है, और इसको क्या करेगी? चबाएगी। ठीक है, और जब वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा तब उसको स्टमक के दूसरे पार्ट में भेज देगी। ठीक है, और उसके बाद दोबारा से रूमन से जो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड है, जो आंशिक पाचित भोजन है, जिसका थोड़ा बहुत डाइजेशन हो रखा है, जिसको हम कड़ बोलते हैं, जुगाल बोलते हैं, गाय का क्या करेगी? दोबारा से जुगाल को वापस माउथ में लेकर आएगी, वहां पर उसका दोबारा से उसको च्यू करेगी, और अच्छे से च्यू करने के बाद उसको डायरेक्टली स्टमक के दूसरे पार्ट में भेज देगी। ठीक है, यहाँ से फूड होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर बाहर बॉडी से बाहर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो, जो गाय घास खाती है उसके अंदर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेल्यूलोज। ठीक है, हिंदी में भी उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलोज बोलते हैं। तो ये देखो, गाय के अंदर इस सेल्यूलोज का डाइजेशन कहाँ पर होता है? तो आपको यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन और जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बीच में आपको एक पार्ट दिख रहा है, अंधनाल, सीकम इसको बोलते हैं। तो इस अंधनाल में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, जो क्या करते हैं? जो खाने में सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, ये उस सेल्यूलोज को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर देते हैं। लेकिन बच्चे, जो हमारी बॉडी होती है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया नहीं होते जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर ऐसा एक भी जीवाणु नहीं होता है जो इस सेल्यूलोज का पाचन कर सके, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है। उसके बाद देखो बच्चे, यहाँ पर हुआ क्या? जब गाय ने यहाँ से इस जुगाल को, कड़ को जब वापस माउथ में लेकर गई और उसको चबाया, तो इस प्रक्रिया को एक नाम दे दिया गया, और उसको हम कहते हैं इंग्लिश में र्यूमिनेशन, और हिंदी में हम उसको कहते हैं रोमंथन या जुगाली करना। आपने सुना भी होगा, जब आप कभी गांव में जाते हो तो गाय क्या करती है? खाना खाने के बहुत देर बाद जुगाली करती रहती है। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं र्यूमिनेशन। कड़ को वापस माउथ में लेकर आना, उसको लगातार च्यू करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन। उसके बाद देखो, ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर र्यूमिनेशन का प्रोसेस होता है, ऐसे एनिमल्स जो पहले तो खाने को निगल लेते हैं, बाद में उसको माउथ में लेकर आते हैं और च्यू करते रहते हैं। ठीक है, ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है रूमिनेंट्स। दैट मीन्स क्या कहा जाता है? रोमंथी कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो काऊ है, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसमें इस प्रकार से क्या होता है? डाइजेशन होता है, फूड को इस तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद देखो,
बहुत सारे और ऐसे ऑर्गेनिजम्स बच गए हैं जिनके अंदर डाइजेशन इस तरह से नहीं होता है, उनमें कुछ अलग तरीके से होता है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म में जो डाइजेशन है वो हम कल डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।